Hello everyone. Today we discuss about how the 0 factorial is equals to 1. तो अगर हम देखें और ऑब्जर्व करें कि किस तरह से 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आप सभी ने इसे यूज किया होगा, राइट? कि 0 फैक्टोरियल 1 किस तरह से होता है, उसको आपने यूज किया होगा। ये जो सिंबल होता है ये ऑब्वियसली 0 फैक्टोरियल इसे हम बोलते हैं। तो आप सबने ये पढ़ा भी है, यूज भी किया है। आज हम इसको थोड़ा प्रूफ करेंगे कि हाउ 0 फैक्टोरियल इज 1, और उसी के साथ हम देखेंगे कि कैसे यदि हम बोलें कि शून्य का अगर हम मतलब निकालें तो शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है? शून्य मतलब कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास में बोला जाए कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास में 0 आम है। 0 आम का मतलब आपके पास एक भी आम नहीं है, मतलब आपके पास कुछ भी आम नहीं है, राइट? तो 0 आम है, ये बोल सकते हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है? तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, और 1 का मतलब होता है एक मतलब कुछ। जैसे 1 का मतलब कुछ होता है। तो देखिएगा कि ईश्वर ने कैसे कुछ नहीं से मतलब 0 से, राइट? कुछ नहीं से कुछ, कुछ नहीं से कुछ मतलब 0 से 1 बनाया, और कुछ से सब कुछ कैसे बनाया होगा, मतलब 1 से बाकी सब कुछ कैसे बनाया होगा, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा पाऊँ, तो आप थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा। आपने अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा हायर स्टडीज़ किया हुआ है तो एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं गामा फंक्शन, राइट? गामा फंक्शन, ओके? और गामा फंक्शन क्या होता है भाई? गामा फंक्शन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं गामा एन से, और गामा एन होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx, राइट? मेरे मैथमेटिशियन दोस्तों, अगर आप भी इसे देख रहे हैं तो थोड़ा रिएक्ट करिएगा इस बात पे कि गामा फंक्शन आपका यही होता है, राइट? नाउ अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, राइट? n इक्वल्स टू 1 अगर हम पुट करें तो हमें यहाँ से मिलेगा गामा 1, राइट? गामा 1, और गामा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n की जगह पर जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 dx, राइट? एंड देन यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर 0 विच इज़ 1। तो ये वाला इंटीग्रेशन बन जाता है, और इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस e टू द पावर माइनस एक्स एंड इंटीग्रेशन 0 टू, आपकी लिमिट लग जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अगेन माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0, राइट? यही होता है। एंड देन अगर आप इसे देखें तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, और माइनस e टू द पावर माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ओके? एंड देन आप जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, मतलब इधर हमारा चल रहा था गामा 1 और गामा 1 की वैल्यू होती है 1, ठीक है? यहाँ से ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई? अब अनदर एक फॉर्मूला होता है, उसे भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि गामा n प्लस 1 जो होता है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ठीक है? आप इसे इस फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि गामा n प्लस 1 जो होता है वो n गामा n होता है। यहाँ पर n आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। आप यहाँ पर n को 0 नहीं रख सकते, नेचुरल नंबर, राइट? n यहाँ इस फॉर्मूले में n आप 0 नहीं रख सकते, राइट? आप इसमें 0 नहीं रख सकते। अब 0 रखने के लिए हमने इससे देखिएगा किस तरह से हम फैक्टोरियल को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें 1 तो 0 तो रख ही नहीं सकते, तो अब आप क्या रख सकते हैं? n इक्वल टू 1 रख सकते हैं। तो गामा n प्लस 1, अगर आप n की जगह पर यहाँ पर 1 रखते हैं तो मतलब 1 प्लस 1 विच इज़ गामा 2, और गामा 2 को आप अगर ओपन करेंगे तो ये होगा 1 गामा 1 विच इज़ ऑल्सो 1, क्योंकि इस गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। फिर अगेन आप अगर गामा 3 की वैल्यू निकालना चाहें तो गामा 3 की वैल्यू जो है ये हो जाएगी आपके 2 प्लस 1, राइट? और यहाँ से आपका बनेगा 2 गामा 2।
और हम जानते हैं कि गामा 2 की वैल्यू क्या होती है। गामा 2 की वैल्यू हमने अभी अभी 1 निकाली, तो गामा 2 की वैल्यू भी 1 ही होती है, और 2 इंटू 1 फाइनली 2, तो गामा जो 3 है वो 2 आ रहा है। सेम इसी तरह से अगर हम देखें गामा 4 की वैल्यू, तो गामा 4 आपका 4 को आप लिख सकते हैं 3 + 1, राइट, एंड देन आप इसको लिख सकते हैं 3 गामा 3, एंड 3 तो बाहर है ही, और गामा 3 की वैल्यू अगर हम ऊपर से पुट करें तो 2 आ रही है, तो 6। तो अगर आप यहाँ से कंक्लूड करें लाइक गामा 1, तो गामा 1 की वैल्यू तो 1 होती ही है, गामा 2 की वैल्यू भी 1 है, लेकिन आप गामा 2 की वैल्यू 1 है, अगर आप इसे ये लिखें 2 - 1 फैक्टोरियल, तो भी गलत थोड़ी होगा, क्योंकि 2 - 1 1 होगा और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। फिर अगेन गामा 3 की वैल्यू हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला है, गामा 3 की वैल्यू जो है वो 2 है, राइट, तो गामा 3 की वैल्यू 2 है। अब अगर मैं इस 2 को ऐसे लिखूं 3 - 1 फैक्टोरियल, तो 3 - 1 का मतलब 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही आता है, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे गामा 4 लिखना हूँ और गामा 4 की वैल्यू मुझे 6 मिल रही है, देखिए आप, और गामा 4 की वैल्यू 6 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 4 - 1 विच इज़ 3, और 3 का ये फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो 6 होता है, राइट, एंड सो ऑन। अगर मैं आगे भी लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं हम कि गामा 5 की वैल्यू जो होगी वो 24 आएगी, और 24 लाइक 5 - 1 फैक्टोरियल विच इज़ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, ठीक है। तो हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि गामा n+1 जो होता है उसे हम लिख सकते हैं, या गामा n को हम लिख सकते हैं, सिंपली गामा n को हम लिख सकते हैं n - 1 फैक्टोरियल, राइट। तो आप देखिए ना, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 - 1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 - 1 है, तो मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ n - 1 है, ठीक है, ओके। तो गामा n की वैल्यू n - 1 फैक्टोरियल भी होती है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि n+1 की वैल्यू, क्योंकि अगर हम जैसे ही n की जगह पर n+1 रखेंगे तो इधर तो हो जाएगा n+1 और इधर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, देन आप इसे फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। और इसी से हम यहाँ पर कंक्लूड करने वाले हैं कि अगर अब हम इसमें 0 रख दें, सपोज इसमें अगर हम 0 रख दें तो यहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं है, पुट n = 0 इन दिस टर्म, तो हमें यहाँ से मिलेगा गामा 0 + 1, और इधर मिलेगा हमें फैक्टोरियल 0, और इधर हमें मिलेगा 0 + 1 मतलब 1 गामा, मतलब 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें 0 फैक्टोरियल इक्वल टू गामा 1 होता है, और गामा 1 की वैल्यू हमें पता है वो 1 होती है। तो देयरफॉर हम यहाँ से कंक्लूड कर पाते हैं कि फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होता है भैया, ठीक है। तो अब आ जाइए आप अपने कंक्लूजन पे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था, राइट। सुना होगा आपने ये भजन या गाना, जो भी कहना चाहें इसे। तो जब कहीं पे कुछ नहीं थी, ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं, 0 क्या है, कुछ नहीं, तो इस पर ने क्या किया होगा, उसके आगे लगा दिया होगा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल लाइक अ फंक्शन, तो उससे उन्होंने 1 बना दिया। और 1 का मतलब क्या है भाई, 1 का मतलब है कुछ, ठीक है। और अब देखिएगा उन्होंने कुछ से सब कुछ कैसे बनाया होगा। जैसे ही उनके पास में कुछ बना तो उन्होंने कुछ प्लस कुछ किया तो 2 कुछ हो गया, समझ गए, कुछ किया तो 2 कुछ हो गया, फिर 2 कुछ प्लस कुछ किया तो 3 हो गया, समझ रहे हो आप मेरी भाषा को, फिर 3 प्लस कुछ किया तो फिर 4 हो गया, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते ईश्वर को मिले होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इन्हें हम नेचुरल नंबर्स ही इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये नेचर ने दिए हैं, ये हमें ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है, क्योंकि नेचर ही हमारे लिए ईश्वर है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये सब आपको अगर अच्छा लगा है, कंसेप्ट अच्छा लगा है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने मित्रों को जरूर इस बारे में बताइएगा कि कैसे मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, एंड हाउ यू आर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड, एंड हाउ यू आर अंडरस्टैंड द गॉड इटसेल्फ बाय द मैथमेटिक्स। अगर आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।